हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान देखना है कि इसकी पहचान क्या होती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान होती है। जो इसका वाक्य होगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है और इसकी पहचान ये होती है। और इसका ये स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एस और यस कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब में एस या यस लगेगा। जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या यस नहीं लगेगा। बस इसका इतना ही काम है। तो स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ गया, डिफिनेशन आप लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। एक पॉइंट इसमें और है कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो वर्ब में एस या यस लगेगा, मैंने अभी पहले बता दिया। और सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या यस नहीं लगाते हैं। ये इतना सा इसका पॉइंट है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो एक वचन सब्जेक्ट होता है, वो होता है ही, वो होता है सी, वो होता है इट, या वो होता है किसी का नाम। ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन सब्जेक्ट। अगर यही बात करें मैं बहुवचन सब्जेक्ट की, तो उसमें होता है आपका यू, और होता है आपका वी, और होता है आपका दे। ये सब होता है आपका बहुवचन सब्जेक्ट। यानी कि ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट। एक वचन सब्जेक्ट, बहुवचन सब्जेक्ट, इतना आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि वह घर जाता है। वह घर जाता है, ये इसका पहला एग्जाम्पल है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने यह स्ट्रक्चर में आपको बताया, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह को बोलते हैं ही, और ही के बाद हमारे लगाएंगे वर्ब। वर्ब क्या है? जाना को बोलते हैं गो। तो लिखेंगे यहाँ पर गो। उसके बाद हमें यहाँ पे ईएस लगा देना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ईएस लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टू लगाएंगे। और घर को बोलते हैं अंग्रेजी में होम, तो हम लोग लिखेंगे होम। उसके बाद फुल स्टॉप, ही गोज टू होम, वह घर जाता है, ही गोज टू होम। तो इस तरह से ये बन गया। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग कि तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो। तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो, तुम लोग को बोलते हैं यू। यू हमारा जो है वो बहुवचन सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। पढ़ना का क्या बोलते हैं? रीड। रीड को यहाँ पे लिखेंगे रीड, और एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। उसके बाद स्कूल में, तो इन द स्कूल, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इन द स्कूल, इन द स्कूल, यू रीड इन द स्कूल, तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो। ये सिंपल सा समझ में आ गया। अगला एग्जांपल है कि हम लोग रोज़ नहाते हैं। हम लोग रोज़ नहाते हैं, हम लोग को बोलते हैं वी, और वी नहाने को बोलते हैं बात, नहाने को बोलते हैं बात, और रोज़ को बोल देंगे डेली। एवरीडे भी बोल सकते हैं, डेली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एवरीडे भी लिख देता हूँ, एवरीडे। ओके, उसके बाद फुल स्टॉप। वी बात डेली या एवरीडे, हम लोग रोज़ नहाते हैं। ये सिंपल सा क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल है कि वह चाय पीती है। वह चाय पीती है, वह को बोलेंगे सी, क्योंकि फीमेल की बात हो रही है। पीना को बोलते हैं ड्रिंक, पीना को बोलते हैं ड्रिंक, और ड्रिंक में एस लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर यानी एक वचन है। उसके बाद चाय को बोलते हैं टी, टी मीन्स होता है चाय, तो सी ड्रिंक्स टी, वह चाय पीती है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं को बोलते हैं आई, आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद पढ़ाना को बोलते हैं टीच, पढ़ाना को बोलते हैं टीच। एस या एस नहीं लगा क्योंकि जो आई होता है वो बहुवचन सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, तो आई टीच। उसके बाद बच्चों को, तो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रेन, आई टीच चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल कैसे हम लोग बनाते हैं, वो मैंने आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।